ब्रीफकेस। अतिन चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। अगले दिन अतिन के स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह था। उसे भी सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। अतिन के लिए स्कूल के किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था, इसलिए वह काफी उत्साहित था। रात को ही अतिन ने अपनी सफेद नेकर, कमीज और जुराबी संभाल कर रख दी थीं। जूते भी खुद ही पॉलिश करके अच्छी तरह चमकाए थे। सुबह रोज के मुकाबले अतिन कुछ जल्दी ही उठ गया था। माँ ने प्यार से कहा, अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसीलिए जल्दी उठ गया है। माँ के कहने पर अतिन कुछ शर्मा सा गया था। अतिन जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांगे मारता हुआ बस स्टॉप पर पहुंच गया। वह रोज सिटी बस से ही स्कूल जाता था। वहां पर उसके दो साथी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आ गई। अतिन और उसके दोस्त बस में चढ़ गए। पहले से ही बस लगभग भरी हुई थी, फिर भी उन तीनों को फंसकर बैठने के लायक जगह मिल गई थी। अतिन दरवाजे के पास वाली सबसे पीछे की लंबी सीट पर बैठ गया था। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 8-10 मिनट बाद आया। वहां पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे। कुछ महिलाएं भी थीं। एक 25-30 वर्ष का युवक भी उस समय बस में चढ़ा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बैठने की जगह तो थी नहीं। युवक ने ब्रीफकेस पिछले दरवाजे के आगे वाली सीट के नीचे रख दिया था। खुद को तो खड़ा ही होना था। बस चलने के 5-6 मिनट बाद ही बड़े चौराहे पर लाल बत्ती मिली। बस रुक गई। अतिन तो अपने व्यायाम के बारे में ही सोच सोच कर खुश हो रहा था। अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी। अचानक अतिन की निगाह खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वह ब्रीफकेस वाला युवक बस के नीचे उतरकर सड़क पार कर रहा था। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। उसने देखा कि सीट के नीचे रखा ब्रीफकेस अभी भी वहीं था। अतिन चिल्लाया, अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस! उसके चिल्लाने पर युवक अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा। अब तो अतिन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी हरी बत्ती भी जल गई। बस चल पड़ी। पर अतिन के चीखने चिल्लाने के कारण ड्राइवर ने बस एक किनारे लगाकर खड़ी कर दी। बस के अन्य यात्री भी अतिन की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। अंकल, ये ब्रीफकेस उसका है जो पिछली स्टॉप पर बस में बैठा था। वह लाल बत्ती के कारण बस रुकने पर ही वहीं पे उतर गया। लगता है अपना ब्रीफकेस भूल गया है। बस कंडक्टर को अतिन ने बताया तो उसके दिमाग में किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। आप सभी बस से तुरंत उतर जाइए, जल्दी से उतर जाइए। सभी यात्री बिना कुछ सोचे समझे हर कोई जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना चाहता था। बस के अचानक रुकने और यात्रियों को बस से कूद कूद कर उतरते देख चौराहे पर खड़े 2 सिपाही दौड़कर वहां आ गए। अतिन ने ब्रीफकेस की ओर इशारा करके पूरी बात बताई। तभी एक सिपाही ने चौराहे के पास ही बने चेक पोस्ट से इंस्पेक्टर को बुला लिया। दूसरा उस व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। गणतंत्र दिवस के कारण किसी आतंकी घटना को ध्यान में रखकर प्रत्येक बड़े चौराहे पर 2-2 बम एक्सपर्ट भी तैनात थे। वे भी तेजी से इंस्पेक्टर के साथ ही आ गए।
इंस्पेक्टर के कहने पर एक बम एक्सपर्ट ने उस ब्रीफकेस की अच्छी तरह से जांच की। अरे, इसमें तो बम है। उसके इतना कहने पर सभी बस यात्रियों ने चैन की सांस ली। कुछ ही देर में ब्रीफकेस के बम को निष्क्रिय कर दिया गया। तभी दूसरा पुलिस वाला एक व्यक्ति को कॉलर पकड़कर लगभग घसीटता हुआ वहाँ ले आया। हाँ, यही अंकल इस ब्रीफकेस को बस में छोड़कर गए थे। शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती। इस सब काम में समय लग गया। अतिन अपने स्कूल के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका, पर वह खुश था कि इससे अच्छा गणतंत्र दिवस वह और क्या मनाता। अगले दिन के सभी समाचार पत्रों में अतिन के फोटो के साथ पूरी घटना विस्तार से छपी। इतना ही नहीं, अगले वर्ष स्कूल के गणतंत्र दिवस समारोह में उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।